नमस्कार। आज हम एक बार फिर हाजिर हैं एक मार्मिक मुद्दा कह लें। मार्मिक मुद्दा तो इसलिए भी कहेंगे क्योंकि मुद्दा ऐसा है कि जातिवाद अभिशाप या वरदान। इस पे परिचर्चा के लिए मेरे साथ में हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पूनम शुक्ला जी। तो शुरुआत तो यही करेंगे कि आज भी भारत के एक जो पूरे परिवेश में जाति का कहीं न कहीं बोलबाला है। जी, मेरे हिसाब से तो ये अभिशाप है कि भारतीय जातिवाद का हर क्षेत्र में इसका बोलबाला दिखता है। चाहे आप राजनीति में, आप वोटिंग में ले लीजिए तो वहाँ भी जातिवाद के हिसाब से वोटिंग होती है। आप कोई भी संगीन से संगीन मुद्दा हो, चाहे वो किसी का मर्डर केस हो या रेप केस हो, कहीं भी हर जगह ये जातिवाद घुस ही जाता है, वहाँ आ ही जाता है। मतलब लोग उसको जातिवाद के नजरिए से पहले देखते हैं, वो जो उसका अपना क्या कहते हैं उसको एक्चुअल जो उसका वो है वो कहीं खो देता है। मुझे पूनम जी की याद आता है वाकया हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी जो वरिष्ठ कवि थे इलाहाबाद के। जब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे तो उन्होंने जातिवाद देखा। हालांकि वो तो एक कायस्थ जाति से थे, श्रीवास्तव थे। तो जब उन्होंने देखा कि उनके कॉलेज में उनके क्लासेस बच्चे जो जहाँ पढ़ाते थे तो वहाँ ऊंच नीच का भेदभाव बहुत था, जैसे ये ऊंची जाति का है, नीची जाति का है। तो उन्हें वो चीज बहुत आहत कर गई और उसके बाद से हरिवंश राय श्रीवास्तव जी ने अपना नाम बच्चन सरनेम कर लिया। ये बहुत बड़ा वाकया हुआ। तो उस समय सोचिए, आज घटना मुझे लग रहा है कि 60 दशक पहले की है। तो उस समय भी सोचिए, अगर उस बंदे ने, जबकि वो बंदा पीड़ित नहीं था जाति के भेदभाव से, लेकिन उसको लगा कि नहीं, अगर मैं शुरुआत करता हूँ कि मुझे लोग श्रीवास्तव नाम से या पांडे, दुबे, यादव इस नाम से ना जाने, तो उन्होंने उस चीज को बच्चन सरनेम कर लिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका इफेक्ट आगे पड़ा होगा। जी, ये हम भारतीयों के आनुवंशिकता में आ गया है, हमारे डीएनए में आ चुकी है। अब हमको सिखाने की भी जरूरत नहीं रहती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी अब चलती आ रही है कि सबको दिखाना है कि मेरी जाति सबसे ऊपर है, हमारी जाति बहुत ही मतलब ऐतिहासिक उसमें भी भारत के लिए बहुत अच्छा किया है। सबको यही दिखाना है कि क्षत्रिय ने बहुत अच्छा किया है, ब्राह्मणों को दिखाना है ब्राह्मण ने बहुत अच्छा किया है। कोई अपने आप को मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। भारतीयता इसमें खो जाती है, हम अपनी जाति को इतना ऊपर ला दिए हैं। अभी जो एक हाथरस का कांड हुआ जो पीड़िता का, तो उसमें जो कथित ऊंची जाति वालों का नाम है, तो उनका स्टेटमेंट देखा सोशल मीडिया पे भी, टीवी पे भी, उन्होंने कहा कि अरे ये लड़की तो मतलब निम्न जाति के, हम लोग इसको, हम तो इसकी परछाई से भी दूर रहते। तो एक मानसिकता वो उसमें मुझे नहीं लगता कि जाति का कहीं उल्लेख होना चाहिए था। वो पीड़िता थी, उसमें न्याय मिले। अब उसमें जातिवाद के बाद उसमें एक बोलूँगा एक चुभैया नेता टाइप भी था। वो भी बोल रहा था कि हम ये जाति के हैं, इसलिए कोई आकर दिखाए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। यही कि जातिवाद हर चीज में आ जा रहा है, चाहे हमारा एजुकेशन हो, कुछ भी हो। कितने मतलब ब्रिलियंट बच्चे कह लीजिए आप कि वो सिर्फ जातिवाद की वजह से कहीं ना कहीं उनको उतना अच्छा मुकाम नहीं मिल पाता कि वो कुछ अच्छा कर पाए। जो उनसे बहुत ही कम उनसे नंबर लाते हैं, उनको अच्छे अच्छे कॉलेजों में प्रवेश मिल जाता है, अच्छे अच्छे जगहों पे उनको काम करने का मौका मिल जाता है। सिर्फ इसलिए बहुत सारे अच्छे टैलेंट बोलिए, जो भी हम कह सकते हैं उसको, उनको मौका नहीं मिल पाता और ये हर जगह पे है। नहीं, मुझे लगता है कि जाति का एक जो आरक्षण की बात अगर मैं कहूँ, तो आरक्षण का इसलिए भी बनाया गया था कि एक बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आप जातिवाद ये उस समय पे ज्यादा जरूरी था, पर क्या अभी भी उतना ही है? मुझे लगता है अभी भी ग्रामीण परिवेश में अगर आप देखेंगे, आप तो ये फिर इस हिसाब से होना चाहिए कि जहाँ पे जरूरत है बस वहाँ तक रखो। हाँ, जहाँ पे नहीं है वहाँ से तो हटा दें। क्योंकि मतलब एक परफेक्ट एक पर्टिकुलर एरिया में हो या उस चीजों में हो तो ज्यादा, लेकिन जहाँ जरूरत है, ऐसा नहीं कि कोई उसका फायदा उठा रहा है और किसी को फायदा नहीं गैर फायदा। तो ये जो बैलेंस बनाने के लिए जो बना था, तो हालांकि मुझे लगता है कि अभी पॉलिटिक्स में जैसे कि कई सीटें आरक्षित है, जैसे अनुसूचित जाति के लिए पिछड़े, तो ये होनी भी चाहिए। हाँ वो है। और उसके बाद उसके बाद फायदा तो ये मिला है आरक्षण का कि लोगों ने बराबरी काफी हद तक की है। लेकिन आज भी मानसिकता है, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, जो उस लेवल पे है, बड़े लेवल पे, जो छोटे लेवल पे, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि नहीं मुझे जाति का नुकसान हुआ, कोई बताता है कि नहीं मेरी जाति सर्वश्रेष्ठ है। मैं उसको मतलब मुझे सब कुछ करने की छूट है। जी, सबको अपने आप को एक दूसरे से ऊपर दिखाना है कि मैं आपसे ऊपर हूँ, आप मुझसे नीचे हो।
हमारी जाति ज्यादा अच्छी है, आपकी कम, ये सब मुद्दे भारत में तो हर जगह आपको देखने लेकिन को मिलते हैं। मुझे एक समझ में जहाँ तक आती है कि ऐसे जैसे आप अगर बड़े लेवल पे चले जाते हैं ना, जैसे ये ज्यादातर जैसे पॉलिटिक्स में एक मुद्दा बना दिया जाता है छोटे लेवल पे ध्रुवीकरण करने के लिए चीजों हाँ, की। हाँ। तो बड़े लेवल पे अगर आप देखिए जैसे बड़े बड़े नेता हैं, अच्छा उनकी जातियों के बारे में जैसे अगर भले ये होगा कि फलाने दलित नेता हैं, फलाने ब्राह्मणों के नेता, फलाने यादवों के नेता, लेकिन उनके घरों में अगर आप जब देखेंगे ना, जैसे उनके शादी ब्याह में, तो उनके घरों में ही सारा भारत बसता है, लेकिन वो अपने आप को ये कहलाना पसंद करेंगे मुझे आप दलितों का नेता करके प्रोजेक्ट करें, मुझे ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का नेता होगा या ब्राह्मण भी होगा तो उसके घर में जरा देखिए वहाँ सभी मिलेगा, आपको ओबीसी मिलेंगे, मुस्लिम मिलेंगे, सारे, तब वो नहीं बताते कि हमने क्या किया है, या कोई यादव ये नहीं बताएगा कि मैं सिर्फ यादव हूँ तो मेरे घर में, उनके घर में भी देखिए सारी इतिहास गवाह है उस चीज का। हमारे यहाँ राजनीति में इसका फायदा उठाने के लिए कहीं ना कहीं ये चीज को हटने नहीं दिया जा रहा है कि वो लोग इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं कि मतलब जाति है, जहाँ जिस जाति ज्यादा है उनको अपनी तरफ कैसे खींचना है, कैसे बताना है कि मैं इसी जाति के लिए काम कर रहा हूँ। इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये एकदम जड़ होती जा रही है हमारे समाज में, हटने की जगह और बढ़ती ही जा रही है। मुझे लगता है कि जाति जो अभिशाप थी, तो कभी कभी जाति को बताया जाता है अभिशाप या वरदान, तो मुझे तो दोनों चीजें में मतलब मैं कभी कभी खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि जाति अभिशाप है कि वरदान है। अभिशाप इसलिए कि सोचता हूँ कि इनको जो कैटेगराइज कर दिया कि ये दलित है या ये छोटी जाति का, निम्न जाति का, मध्यम वर्गीय, तो यही काम करेगा। और वरदान कभी कभी इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, इनको जो मौका दिया ये इस लेवल से आकर ये एक समाज में अपना नाम कायम कर सके। लेकिन जब देखता हूँ कि जाति का ही एक अभिमान हो जाता है कि नहीं, मुझे आप दलितों का नेता कहो, मुझे ब्राह्मणों का नेता कहो, मुझे यादवों का नेता कहो, तब मुझे ये लगता है कि यार ये तो बहुत ही छोटी सोच है। बहुत मतलब कहाँ हम जा रहे हैं, हम मंगल तक पहुंच गए, चांद पे पहुंचे, मंगल पे पहुंच गए, वहाँ एक दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया बसाने की भी बात हो रही है, अभी भी हम जाति में ही अटके पड़े हैं, हरिजन, यादव, ब्राह्मण जो भी है उसी में अटके। तो ऐसा लगता है आपको कि कुछ फर्क पड़ेगा भविष्य में? देखिए, जब तक सब अपनी जाति को ऊंचा दिखाने के होड़ में लगे रहेंगे तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर धीरे धीरे सोच जो युवा पीढ़ी है उनके अंदर ये होना चाहिए कि जाति से बढ़कर कहीं ज्यादा प्राथमिकता हम अपने भारतीयता को दें, अपनी अच्छी चीजों को दें। मतलब जरूरी नहीं है कि जरूर, हाँ, ये है कि प्राथमिकता हमारी एक भारतीयता और इंसानियत होनी चाहिए। जी। मैं बिल्कुल आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। अच्छा, मुझे उम्मीद भी है कि चलिए आप जैसे लोग अगर रहेंगे तो हम जैसे लोग तो शायद देश का भला हो जाए और ये जो जातीयता का कलंक है छोटे बड़े का वो मिट जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर दोबारा जल्द मिलेंगे मैं अपने सहयोगी पूनम शुक्ला जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।